नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद धार क्लासेस चैनल पर। आज हम नया टॉपिक करेंगे, एक राजस्थान के प्रतीक चिन्ह करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जीके विद धार क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ में बेल आई बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले जो नए वीडियो उसका आपका नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, ठीक है। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह है। देखो, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह है, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता भी, एक क्वेश्चन पक्का आएगा राजस्थान के प्रतीक चिन्ह में, ठीक है। और राजस्थान जो पुलिस है, राजस्थान पुलिस में से एक क्वेश्चन पिछले जो एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, वो राजस्थान का राज्य पुष्प पूछा था, ठीक है। उसमें कमल भी ऑप्शन था, लेकिन कमल नहीं था, वो रोहिड़ा था उसका आंसर, ठीक है। आज हम करेंगे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह में। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, राज्य पक्षी की। देखो, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक दो आ जाते हैं और इनसे पूछ लेता है एग्जामिनर, और हम गलत करके आ जाते हैं, ध्यान देते नहीं, ठीक है। दबादब गोला भरने को करते हैं, ताकि उस टाइम में क्या होता है कि दबादब अपने तो ऐसे करते भी, हमें तो आता है बस, दबादब गोला भर देते हैं और वो देखते हैं नहीं क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, कॉमन क्वेश्चन होता है, उसको थोड़ा ध्यान से देखकर फिर ही उसका आंसर बताना चाहिए। राज्य पक्षी की बात करेंगे तो राजस्थान को जो राज्य पक्षी है गोडावन है। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन है, ठीक है। और गोडावन का वैज्ञानिक नाम पूछे तो गोडावन का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स इसका वैज्ञानिक नाम है। पूछ लेता है एग्जामिनर भी, राजस्थान का राज्य पक्षी घोड़ावन का वैज्ञानिक नाम है, दो तीन ऑप्शन दे देगा वो, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स या फिर गजेला या फिर प्रोसेपिस सिनेरेरिया। ऐसे अपने को पता नहीं होता है तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स घोड़ावन का जो वैज्ञानिक नाम रहता है, ठीक है। किस किस नाम से जाना जाता है, इसके जो उपनाम है, उपनाम भी कभी पूछ लेता है। ज्यादातर ना क्वेश्चन यहां से आएगा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है और इसका जो किस नाम से इसको जाना जाता है। जैसे घोड़ावन पक्षी है, इसका जो उपनाम है, इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसको सारंग भी कहते हैं, सारंग, ठीक है। इसको सारंग, हुकना, तुकंदर, इसके अलावा बड़ा तिलोर के नाम से भी जाना जाता है। गुद्दनमेर के नाम से जाना जाता है, गुद्दनमेर के नाम से जाना जाता है। हाड़ौती क्षेत्र में इसे माल मोरड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, माल मोरड़ी कहते हैं, ठीक है। और हाड़ौती क्षेत्र में इसे माल मोरड़ी के नाम से जाना जाता है घोड़ावन पक्षी को। और स्थानीय भाषा में क्या बोल देते हैं इसको, स्थानीय भाषा में इसे सोहन चिड़ी या शर्मिला पक्षी भी कहते। देखो, घोड़ावन जो पक्षी है, घोड़ावन पक्षी मुख्यतः 3 क्षेत्रों में देखा जा सकता है। अभी घोड़ावन पक्षी मुख्यतः यानी सर्वाधिक, यही सर्वाधिक 3 क्षेत्रों में सर्वाधिक देखे जा सकते हैं। और 3 क्षेत्र को कौन कौन से, जहां पर घोड़ावन पक्षी सर्वाधिक देखे जा सकते हैं, एक तो है शोरसन बारा में, क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र में इसे माल मोरड़ी के नाम से जाना जाता है ना, तो शोरसन बारा,
शोकलिया अजमेर, सोकलिया पड़ता है अजमेर में, अजमेर में। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान ये पड़ता है जैसलमेर बाड़मेर में, जैसलमेर बाड़मेर में। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में भी सर्वाधिक देखा जा सकता है गोडावन पक्षी। गोडावन पक्षी को जो राज्य पक्षी का जो दर्जा दिया गया था वो कब दिया गया था? 21 मई 1981 ईस्वी को, 21 मई 1981 को इसे दर्जा मिला था राज्य पक्षी का। राज्य पक्षी का गोडावन पक्षी को जो दर्जा दिया गया था वो 21 मई 1981 को दिया गया था। और इसके जो दूसरे दिन यानी 22 मई 1981 को किसको दर्जा मिला था? राज्य जो पशु है चिंकारा, उसको दर्जा दिया गया था। ठीक है। इसके अलावा ये जो गोडावन पक्षी है ये मुख्यतः कहाँ का भी गोडावन पक्षी है, ये मुख्यतः अफ्रीका का भी, कहाँ का पक्षी है? मुख्यतः अफ्रीका का पक्षी है। याद रखना, पूछ लिया जाए कि गोडावन पक्षी है मुख्यतः कहाँ का है, तो अफ्रीका का पक्षी है भी मुख्यतः ये। और इसका जो भोजन है एक तो कौन सा है? मूंगफली है और एक तारामीरा है। इसका रंग कैसा होता है? ऊपर से इसका जो रंग है वो पीला होता है और सिर के ऊपर से इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? नीला होता है। लिखा देता हूं वो गोडावन पक्षी। बस इसका जो वैज्ञानिक नाम है याद रखना, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। इसे बार बार याद करोगे तो याद हो जाएगा, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। इसका जो मुख्यतः भोजन है वो कौन सा है? एक तो है मूंगफली, एक मूंगफली है, एक तारामीरा है। मूंगफली और तारामीरा को सर्वाधिक खाता है। गोडावन पक्षी जो है ये किसकी तरह दिखाई देता है? भी गोडावन पक्षी ये सुतुर मुर्ग की तरह है, सुतुर मुर्ग की तरह दिखाई देता है, सुतुर मुर्ग की तरह दिखाई देता है, सुतुर मुर्ग की तरह ये दिखाई देता है। इसके अलावा गोडावन जो है इसके लिए इसके संरक्षण के लिए ना राज्य सरकार ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट। 5 जून 2013 को यह प्रोजेक्ट तैयार किया था और यह जो प्रोजेक्ट प्रारंभ करने वाला भारत का प्रथम राज्य राजस्थान बना है। इसके संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने 5 जून यानी 5 जून को क्या होता है? विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून 2013 को राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट आरंभ किया है। ठीक। और 1980 ईस्वी में इस पर जो पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किया गया था वो कहां किया गया था? जयपुर में किया गया था। 1980 ईस्वी को जयपुर में पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किया गया था गोडावन पक्षी का, सम्मेलन किया गया था 1980 में किया गया था। ठीक है। ये गोडावन पक्षी है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसमें या तो पूछेगा कि राजस्थान का जो राज्य पक्षी गोडावन है, ठीक है, इसको दर्जा कब दिया गया था? 21 मई 1981 को दिया गया था। इसको किस किस नाम से जाना जाता है? इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड के नाम से जाना जाता है। सारंग, हुकना, तुकंदर, बड़ा तिलोर भी कहते हैं इसे स्थानीय भाषा में। सोहन चिड़ी वह शर्मिला पक्षी भी कहते हैं। और इसको हाड़ौती क्षेत्र में मालमोरडी के नाम से जाना जाता है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स है। ठीक है। ये मुख्यतः इसकी बात है। सर्वाधिक ये 3 क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। कहाँ कहाँ? ये जो सोरसन 12 और सोकलिया अजमेर राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में देखा जा सकता है।
और कहाँ का मुख्यतः ये मुख्यतः अफ्रीका का पक्षी है। इसके अलावा राजस्थान के अलावा गुजरात में भी देखा जा सकता है, गुजरात में भी देखा जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं राज्य पशु की, ये आप उतार सकते। अब बात करते हैं राजस्थान का राज्य पशु, और राजस्थान का जो राज्य पशु है वो कौन सा है? चिंकारा है भी। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा। ये जो राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है ना, ये वन्य जीव की श्रेणी में भी, वन्य जीव की श्रेणी में, पशुधन की श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु पूछे ना तो वो ऊंट है भी। राजस्थान का राज्य पशु ऊंट है, वो पशुधन की श्रेणी में है, और ये चिंकारा है, ये वन्य जीव की श्रेणी में है। राजस्थान का राज्य पशु देखो चिंकारा है, इसे जो राज्य पशु का जो दर्जा दिया गया था वो कब दिया गया था? वो इसको गोड़ावन पक्षी के दूसरे दिन बाद यानी 22 मई 1981 ईस्वी को 22 मई 1981 ईस्वी को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया था चिंकारे को। ठीक है, और चिंकारा है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है भी? इसका जो वैज्ञानिक नाम है गजेला है। गोड़ावन पक्षी का क्या था? करायोटिस नाइग्रिसेप्स था, और इसका गजेला है। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम जो है वो गजेला है। ठीक है, और इसको छोटा हरण के नाम से भी जाना जाता है, छोटा हरण के नाम से, क्योंकि ये हिरण की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको छोटा हरण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये सर्वाधिक जो है यानी चिंकारा है वो सर्वाधिक कहां देखने को मिलता है? चिंकारा है सर्वाधिक जोधपुर जिले में देखे जा सकते हैं, जोधपुर जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। चिंकारा है वो सर्वाधिक जोधपुर में देखे जा सकते हैं। इसके लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? चिंकारे के लिए नाहरगढ़ अभयारण्य प्रसिद्ध है। इसके लिए नाहरगढ़ अभयारण्य, नाहरगढ़ अभयारण्य जो जयपुर में पड़ता है, नाहरगढ़ अभयारण्य प्रसिद्ध है। ठीक है, ये नाहरगढ़ अभयारण्य कहाँ है? जयपुर में नाहरगढ़ अभयारण्य प्रसिद्ध है। और चिंकारा याद रखिएगा कि चिंकारा है, चिंकारा नाम का एक तत्ववाद्य यंत्र भी है, तत्ववाद्य यंत्र भी है, तत्ववाद्य यंत्र भी है चिंकारा नाम का। और चिंकारा जो है वो गंगानगर का शुभंकर है, श्री गंगानगर का शुभंकर है, श्री गंगानगर का शुभंकर भी चिंकारा। ठीक है, गंगानगर का शुभंकर भी है, और चिंकारा एक तत्ववाद यंत्र भी है। चिंकारा को जो दर्जा दिया गया था वो दिया गया था 22 मई 1981 को। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? गजेला है। इसके अलावा जो चिंकारा है इसमें डिफरेंट क्या रहता है हिरण में और चिंकारा में क्या डिफरेंट रहता है कि जो चिंकारा जो होता है ना, इसके आजीवन सींग बने रहते हैं, आजीवन सींग बने रहते हैं। और हरिण के सींग होते हैं ना वो वर्ष में गिरा देता है, यानी इसके जो सींग मतलब टूट जाते हैं, मतलब गिरा देते हैं वर्ष में एक बार हिरण जो है सींग गिरा देता है, जबकि चिंकारा की सींग है वो आजीवन बने रहते हैं। और हिरण के जो सींग है वो टूट जाते हैं और नए उग जाते हैं, और नए उग जाते हैं या नए आ जाते हैं सिंह। ठीक है, हिरण के इतना ही डिफरेंट है इस चिंकारा और हिरण में। मुख्यतः सर्वाधिक कहां देखने को मिलता है? जोधपुर जिले में। कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? नाहरगढ़ अभयारण्य प्रसिद्ध है। ठीक है, और चिंकारा नाम का एक तत्ववाद यंत्र है, ये एंटीलोप प्रजाति का है भी। चिंकारा जो है वो एंटीलोप प्रजाति का जीव है। ये इसकी मुख्यतः बात है चिंकारा की। अब पढ़ेंगे राजस्थान का राज्य पुष्प जिसका नाम रोहिड़ा। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा, और रोहिड़ा का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? टिकोमेला एंडुलेटा है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है चिंकारा का वो क्या है? गजेला। याद रखना, मुख्यतः गजेला पूछा जाता है कि चिंकारा का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? गजेला है। अब बात करेंगे
राज्य, राजस्थान का राज्य जो पुष्प है, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा भी? रोहिड़ा है। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा, रोहिड़े की बात करेंगे। रोहिड़ा है, इसको जो राज्य पुष्प का दर्जा है वो कब दिया गया था? रोहिड़े को राज्य पुष्प का दर्जा 1983 ईस्वी को दिया गया था। और रोहिड़े का जो वैज्ञानिक नाम क्या रहता है भी? रोहिड़े का जो वैज्ञानिक नाम है वो है टिक्कूमेला, टिक्कूमेला एंडुलाटा, एंडुलाटा, टिक्कूमेला एंडुलाटा इसका जो वैज्ञानिक नाम रहता है। ठीक है, टिक्कूमेला एंडुलाटा। और इसको जो राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया था वो याद रखना, 1983 ईस्वी को दिया गया था। और जो रोहिड़ा है इसको किस नाम से जाना जाता है? रोहिड़े को तो राजस्थान का सागवान भी कहते हैं। मरुस्थल यानी मरुस्थल में सर्वाधिक देखने को मिलता है तो इसे मरुशोभा कहते हैं। ठीक है, जोधपुर जिले में इसे मारवाड़ टिक कहते हैं। तो उपनाम की बात करते हैं, रोहिड़े को किस किस नाम से जाना जाता है? इसे राजस्थान का सागवान, राजस्थान का सागवान के नाम से जाना जाता है। इसे मरुशोभा कहते हैं, मरुशोभा कहते हैं। मारवाड़ क्षेत्र में मतलब जोधपुर में इसे मारवाड़ टिक कहते हैं। जोधपुर में इसे मारवाड़ टिक के नाम से जाना जाता है, मारवाड़ टिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो रोहिड़ा है इसको कहते हैं कि एक रेगिस्तानी चूहा है जरविल नाम का, जरविल नाम का एक रेगिस्तानी चूहा है, वो इसको नुकसान पहुंचाता है रोहिड़े को। ठीक है, और ये सर्वाधिक जो कहां देखने को मिलते हैं अभी रोहिड़ा है वो सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलता है, यानी थार के मरुस्थल में सर्वाधिक देखने को मिलता है। और इसको जो नुकसान पहुंचाने वाला चूहा है, यानी नुकसान कौन सा चूहा पहुंचा रहा है इसको एक जरविल नाम का, जरविल नामक रेगिस्तानी चूहा इसको नुकसान पहुंचाता है। बस इतनी बात याद करनी है कि राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा है, इसको 1983 को दर्जा दिया गया था, राज्य पुष्प का 1983 को दर्जा दिया गया था। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो टिक्कूमेला एंडुलाटा है। सर्वाधिक है वो थार के मरुस्थल में यानी पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलता है। इसको राजस्थान का सागवान भी कहते हैं, मरुशोभा भी कहते हैं। इसके अलावा जोधपुर जिले में इसे मारवाड़ टिक के नाम से जाना जाता है। ये इतनी सी इसकी बात है रोहिड़े की। अब नेक्स्ट बात करेंगे राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी की, ये आप उतार सकते हो। राजस्थान का राज्य वृक्ष, राजस्थान का राज्य वृक्ष जो है वो क्या है? खेजड़ी है। क्या है? खेजड़ी। राजस्थान का राज्य वृक्ष जो है वो खेजड़ी है। देखो खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्रोसेपिस, प्रोसेपिस, प्रोसेपिस सिनेरेरिया, प्रोसेपिस सिनेरेरिया इसका जो वैज्ञानिक नाम है। और इसी खेजड़ी को जो राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया था? 31 अक्टूबर 1983 ईस्वी को, 31 अक्टूबर 1983 ईस्वी को इसे राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था। और 31 अक्टूबर 1983 के 5 साल बाद यानी 5 जून 1988 ईस्वी को इस पर 60 पैसे का डाक टिकट, 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था कब? 5 जून 1988 ईस्वी को, यानी 5 साल बाद 5 जून 1988 ईस्वी को 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। इसके उपनाम क्या भी? खेजड़ी के जो उपनाम है इसे राजस्थान का या थार का कल्प वृक्ष कहते हैं, कल्प वृक्ष कहते हैं। इसके अलावा इसे भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष कहते हैं, सुनहरा वृक्ष कहते हैं। इसे रेगिस्तान का गौरव कहते हैं, इसे रेगिस्तान का गौरव कहते हैं। देखो रेगिस्तान का गौरव तो है खेजड़ी और राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ ध्रुव को कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसे वंडर ट्री भी कहते हैं, वंडर ट्री,
वंडर ट्री भी कहते हैं इसे। अब इसका जो अलग अलग भाषा में इसका अलग अलग नाम है, जैसे अन्य नाम है इसके, जैसे हरियाणवी व पंजाबी भाषा में इसको किस नाम से जानते हैं? हरियाणवी व पंजाबी भाषा में इसे किस नाम से जानते हैं? जांटी के नाम से, जांटी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे तमिल भाषा में इसे पेमे के नाम से जाना जाता है, पेमे के नाम से जाना जाता है। कन्नड़ भाषा में इसे बन्ना बन्नी के नाम से जाना जाता है, बन्ना बन्नी के नाम से जाना जाता है, बन्ना बन्नी के नाम से जाना जाता है। सिंधी भाषा में इसे छोकड़ा के नाम से जाना जाता है, छोकड़ा के नाम से जाना जाता है। और बंगाली भाषा में इसे साई गाछ के नाम से जाना जाता है, साई गाछ के नाम से जाना जाता है खेजड़ी वृक्ष को बंगाली भाषा में। और स्थानीय भाषा में खेजड़ी वृक्ष को सिमलो कह देते भी। क्या कह देते हैं? सिमलो कह देते हैं, स्थानीय भाषा में सिमलो कहते हैं। ठीक है। अब इसके जो सूखी फलियां हैं इसको क्या कहते हैं, और हरी फलियां हैं उसको क्या कहते हैं? यानी हरी फली को तो, यानी खेजड़ी की जो हरी फली है, खेजड़ी वृक्ष की हरी फली है वो तो कहलाती है सांगरी। क्या? सांगरी कहलाती है। और सूखी फली है उसको क्या बोलेंगे? सूखी फली को खोखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? खोखा। सूखी फलियां हैं वो क्या कहलाती है? खोखा कहलाती है। अब इसके जो पुष्प है उसको मिंजर कहते हैं अभी। और इससे जो पत्तियों से बना चारा, जो हरा चारा होता है वो क्या कहलाता है? लूम या लूंग कहलाता है। यानी इसकी जो पत्तियों से बना चारा क्या कहलाता है? लूम, या इसी को कहते हैं लूम या लूम कहलाता है। और इसके पुष्प को क्या कहते हैं? खेजड़ी वृक्ष के पुष्प को मिंजर कहते हैं। और मिंजर एक पुस्तक भी है, वो किसकी है? अभी मिंजर एक पुस्तक है, वो कन्हैयालाल सेठिया की है, कन्हैयालाल सेठिया की पुस्तक है। ठीक है, मिंजर। और मिंजर किसको कहते हैं? खेजड़ी वृक्ष के पुष्प को कहते हैं भी। ठीक है। और खेजड़ी वृक्ष है, इसके मतलब नीचे किसका मंदिर बना होता है? एक तो गोगा जी का बना होता है, एक झुंझार बाबा का बना होता है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी का वह झुंझार बाबा का मंदिर बना होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि खेजड़ी वृक्ष के नीचे किसका मंदिर होता है? तो गोगा जी का होता है। ठीक है। और गोगा जी का जो मेला कहां बढ़ता है? गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में बढ़ता है। और झुंझार बाबा का मेला बढ़ता है शालोदरा सीकर में। गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को बढ़ता है, और झुंझार बाबा का रामनवमी के दिन बढ़ता है। रामनवमी कब आती है? चैत्र शुक्ल नवमी को। फिर भी खेजड़ी वृक्ष है, इसके कहते हैं जो आयु है ना, वैज्ञानिकों ने 5000 वर्ष पुरानी बताई थी। खेजड़ी वृक्ष की आयु वैज्ञानिकों ने जो इसकी आयु है वो कितनी बताई है? खेजड़ी वृक्ष की जो आयु है वो 5000 वर्ष बताई है, 5000 वर्ष बताई है। और 1000 वर्ष पुराने 2 पेड़ का है मंगलियावास अजमेर में है, जहां प्रतिवर्ष श्रावण की अमावस को यानी हरियाली अमावस के दिन क्या लगता है? कल्प वृक्ष मेला लगता है। कितने वर्ष पुरानी है वहां पर मंगलियावास में? मंगलियावास जो कहां पड़ता है? अजमेर में। मंगलियावास अजमेर में 1000 वर्ष पुराने कितने पेड़ है? 2 पेड़ है। ठीक है। जहां पर श्रावण की अमावस को प्रतिवर्ष क्या लगता है? मेला लगता है। श्रावण की अमावस को जहां प्रतिवर्ष क्या लगता है? मंगलियावास में कल्प वृक्ष मेला लगता है। कल्प वृक्ष मेला लगता है। ठीक है, कल्प वृक्ष मेला लगता है श्रावण की अमावस को। ठीक है। और
श्रावण की अमावस को ही किसका मेला बढ़ता है, याद रख लेना। श्रावण की अमावस को ही नोट लगा के लिख लेना, डिग्गी कल्याण जी का मेला, डिग्गी कल्याण जी का। और डिग्गी कल्याण जी का जो मेला बढ़ता है ये बढ़ता है टोंक में। डिग्गी कल्याण जी का मंदिर है टोंक, वहां पर मेला बढ़ता है। और श्रावण की अमावस को ही बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा मेला बढ़ता है, बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा। ये कहते हैं कि सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, इसे राजस्थान का अमृत सरोवर कहते हैं। ये भी श्रावण की अमावस को मेला बढ़ता है डाबला गांव राय सिंह नगर में, डाबला गांव, और डाबला गांव है राय सिंह नगर, राय सिंह नगर। और राय सिंह नगर कहां भी, श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर में यहां मेला बढ़ता है। कब, श्रावण की अमावस को ही। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि 1899 ईस्वी की बात है। 1899 ईस्वी या विक्रम संवत 1956 ईस्वी को, विक्रम संवत 1956 को पड़े छप्पनिया अकाल में खेजड़ी वृक्ष है वो लोगों के जीवन का सहारा बना था। 1899 ईस्वी या विक्रम संवत बोल देते इसको, 1956 में पड़े छप्पनिया अकाल में खेजड़ी वृक्ष जो है ना लोगों के जीवन का क्या बना था, लोगों के जीवन का सहारा बना था। देखो जब छप्पनिया अकाल पड़ा था विक्रम संवत 1956 में, तभी तो इसको छप्पनिया अकाल बोलते हैं ना, 1956 में पड़ा था ये। तो ये लोगों के जीवन का सहारा कैसे बना था खेजड़ी वृक्ष? कहते हैं कि जब छप्पनिया अकाल पड़ा था उस टाइम लोगों को न तो खाने के लिए भोजन था और न ही कुछ पीने के लिए पानी था। तो लोग जो भूखे थे वो क्या करते थे, वो खेजड़ी वृक्ष है इसकी छाल उतार कर इसको पीस कर और पानी के साथ पी जाते थे। जितना पानी होता था उसके उनके पास है वो इसको पी लेते थे और अपनी भूख को मिटाते थे। ये छप्पनिया काल भयंकर अकाल था उस टाइम, ठीक है। इसके लिए कहावत है तीजो पुरियो आठों काल, मतलब प्रत्येक 3 वर्ष में क्या पड़ता है, छोटा काल, और प्रत्येक 8 वर्ष के बाद में क्या पड़ता है, भयंकर काल पड़ता है। ये लोगों के जीवन का सहारा बना था उस टाइम। फिर भी एक जोधपुर का शासक था, यानी मारवाड़ का शासक था, जिसका नाम था अभय सिंह। अभय सिंह मारवाड़ का शासक, ठीक है, अभय सिंह। इसका एक सेनापति था जिसका नाम क्या था, इसका एक सेनापति जिसका नाम था गिरधर दास भंडारी। इसने अभय सिंह के दिमाग में कहा कि इसने ये मतलब महल बनवाना चाहता था, मेहरानगढ़ दुर्ग में महल बनवाना चाहता था। और इसने अपने सेनापति गिरधर दास को बोला कि आप क्या लाओ, खेजड़ी की लकड़ी लाओ और उससे हम क्या करेंगे, महल का निर्माण करेंगे। तो ये अभय सिंह ने इनको आदेश दिया। तो गिरधर दास खेजड़ली गांव में नजर पड़ी खेजड़ी वृक्ष पर, वहां काफी खेजड़ी वृक्ष थे खेजड़ली गांव में, जो जोधपुर पड़ता है, जोधपुर में खेजड़ली गांव, वहां पर नजर पड़ी। तो वहां पर जब हरे वृक्ष काटने शुरू किए थे खेजड़ी के, तो इनका जो विरोध किया था वो किसने किया था, रामोजी बिश्नोई की पत्नी अमृता देवी ने विरोध किया था। तो अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोगों ने क्या दे दी थी, 363 लोगों ने अपने जान को आहुति दे दी थी। तो गिरधर दास ने जब हरे वृक्ष खेजड़ली गांव में ये पड़ता है जोधपुर में, हरे वृक्ष काटने शुरू किए। तो इनका जो विरोध है वो किसने किया था, खेजड़ली गांव में विरोध किया था बिश्नोई की पत्नी कौन, अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोगों की क्या कर दी थी, इसने गिरधर दास ने हत्या कर दी थी, ठीक है। 363 लोग इसमें मारे गए थे।
जिसमें से 69 कहते भी महिला थी, 69 महिला थी उसमें, और 294 पुरुष थे। ठीक है, 69 महिला और उसमें 294 जो थे वो क्या थे, पुरुष थे। ये जो बलिदान है ये खेजड़ली बलिदान है, और खेजड़ी वृक्ष के लिए दिया गया ये प्रथम बलिदान है, जो किसने दिया था, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने दिया था। भी ये जो बलिदान है खेजड़ली बलिदान, जो कब दिया गया था, 29 अगस्त 1730 ईस्वी की बात है, या भाद्रपद शुक्ल 10वीं की बात है, भाद्रपद शुक्ल 10वीं, और इसी दिन तेजा दशमी होती है, तेजा दशमी होती है, यानी तेजा जी का मेला बढ़ता है। उसी दिन खेजड़ली बलिदान दिया था अमृता देवी बिश्नोई ने 363 लोगों के साथ मिलकर। ठीक है, ये जो बलिदान बहुत बड़ा बलिदान था, ये प्रथम बलिदान था भी खेजड़ी वृक्ष के लिए। और इनके देखो भी जो वन्य जीव संरक्षण है ना, उसके वन्य जीव संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिर एक पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। उस पुरस्कार का नाम क्या आगे बाद में रख दिया, उस पुरस्कार का नाम है वो अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार नाम रख दिया। जो प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया था, गंगाराम बिश्नोई को दिया गया था। ये आप उतार सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट खेजड़ली जो दिवस है ना, खेजड़ली दिवस वो कब मनाया जाता है? अभी खेजड़ली दिवस है वो प्रत्येक वर्ष की 12 सितंबर को मनाया जाता है खेजड़ली दिवस। और प्रथम बार यानी ये कब बनाया गया था, फर्स्ट जो यानी प्रथम बार ये बनाया गया था 12 सितंबर 1978 ईस्वी को पहली बार ये बनाया गया था। अभी खेजड़ली दिवस 12 सितंबर 1978 को, ठीक है, पहली बार बनाया गया था ये। और देखो उनकी याद में एक पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। वो पुरस्कार कौन सा था? वो था वन्य जीव के संरक्षण में, आप इसे लिखो वन्य जीव के संरक्षण के लिए, वन्य जीव के संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा? अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार, इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये जो पहला जो पुरस्कार है ये किसको दिया गया था? ये दिया गया था गंगाराम बिश्नोई को। और गंगाराम जो बिश्नोई है वो कहां के रहने वाले? जोधपुर के रहने वाले। इनको ये फर्स्ट पुरस्कार मिला था, भी गंगाराम बिश्नोई को मिला था। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण के लिए, यानी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो पुरस्कार है वो कौन सा है? अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार है। और इसकी कहते हैं शुरुआत वो कब की गई थी? इसकी जो शुरुआत है वो 1994 ईस्वी को की गई थी। 1994 ईस्वी को इसकी शुरुआत की गई थी। याद रखना कि 12 जुलाई 1994 ईस्वी को तो हनुमानगढ़ की स्थापना हुई है। हनुमानगढ़ की स्थापना हुई थी। ठीक है, 12 जुलाई 1994 ईस्वी को। और 1994 ईस्वी को कौन से पुरस्कार की शुरुआत की गई है? अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार की शुरुआत की गई है। ठीक है, ये खेजड़ी वृक्ष था जो राजस्थान का क्या था? राज्य वृक्ष था। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी था, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या था? प्रोसेपिस सिनेरेरिया। उसे राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया था? 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया था। और 5 साल बाद 5 जून 1988 को इस पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया है। ठीक है, और इसके अलावा जो इनके जो वो याद रखना वो इंपॉर्टेंट अभी भी, इसके जो पत्तियां है उसको क्या, पत्तियों से बना चारा क्या कहलाता है? और इसके जो हरी फली है उसको क्या कहते हैं? हरी फलियों को सांगे कहते हैं, सूखी फलियों को खोका कहते हैं। और इसकी पत्तियों से बना जो चारा लोम या लूम कहलाता है। पुष्प को मिंजर कहते हैं। ये चीज है ना, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा। ठीक है, ये खेजड़ी वृक्ष हो गया अपना। और आज के लिए इतने ही, और नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे और जो रेडियो प्रतीक चिन्ह उनकी, क्योंकि फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। थैंक यू।